और भाऊ आपके मराठी वीडियो तो चाहे आप दिल्ली हो, चाहे आप कहीं भी हो, वो तो चलेंगे और उसी तरीके से पसंद किए जा रहे हैं। अभी तक शायद आपने 3 वीडियो डाले हैं जब से आप आए हैं और तीनों की जो व्यूवरशिप है वो उतनी ही है। तो भाव चाहे मुंबई में रहें, भाव चाहे दिल्ली में रहें या जयपुर, कलकत्ता में रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ लोगों ने ज़रूर मैसेज किए हैं कि हम भाव को मिस कर रहे हैं कि वो मुंबई में नहीं है। तो मिस करने वाली कोई बात नहीं है। आजकल तो ये तकनीक ऐसी हो गई है कि आप कहीं भी बैठ कर के अपनी मातृभाषा की सेवा कर सकते हैं, आप अपने प्रांत के वासियों की सेवा कर सकते हैं, आप राष्ट्र के तमाम नागरिकों की सेवा कर सकते हैं। तो भाव बस इतना ही है कि मुंबई की जगह दिल्ली है और वहाँ के और यहाँ के वेदर में थोड़ा-सा फ़र्क है। बाकी पॉपुलेशन तो ना मुंबई की कम थी और ना दिल्ली की कम है। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल देखो दिल्ली में 7 एमपी है, हमारे मुंबई में अकेले मुंबई में 6 एमपी है और पॉपुलेशन नजदीक एक जैसी है। और जैसे बिल्कुल, यहाँ गाजियाबाद है या नोएडा है या और सब दिल्ली के आसपास हरियाणा हो या सोनीपत। जी, जी। आपका सोनीपत वगैरह, तो नोएडा यूपी में आता है। तो ये सब इर्द का इलाका जैसा कनेक्टेड है, वैसा ही गुजरात की बॉर्डर तक मुंबई पहुंच गई है। वैसे बिल्कुल, देखो तो वाक़ई में। 70-100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन पूना तक मुंबई पहुंच गई है। उसको सही। एमएमआरडीए बोलते हैं। तो वो तो है। और दूसरी बात, मुंबई में भी रहकर मैं घर में भी बैठकर जर्नलिज्म करता था, या मैंने अब जब करता था ऑफिस में बैठ के करता था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को गया, रिपोर्टिंग करने को गया, ऐसा नहीं, मैं एनालिसिस ज्यादा करते आया। तो अब आज का जमाना ऐसा है कि वहां की घटनाएं आपको लाइव दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पर भी इंफॉर्मेशन आती है। तो यहाँ बैठकर भी मुंबई का काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक और सवाल आपके लिए आ गया है। भाउ सर, हैव यू सीन द एरिया कॉल्ड लुटियन इन दिल्ली और प्लानिंग ए विजिट? तो वो तो भाउ ने अभी बताया है कि अभी आकर के वो सामान खुलवा रहे हैं, लगवा रहे हैं। अभी घर में ठोका-पीटी चल रही है। कुछ एसी, कुछ दूसरी चीज़ें लग रही हैं। तो अभी भाऊ आए ही हैं, अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है। तो भाऊ दिल्ली भी देखेंगे, बल्कि मैं खुद कोशिश करूँगा कि भाऊ को लेकर के जहाँ-जहाँ वो जाना चाहेंगे, वहाँ उनको लेकर के जाएँगे। भाऊ बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि भाऊ ने इधर हिंदी की वीडियो कम डाली हैं, ना के बराबर डाली हैं। तो आप हिंदी की वीडियो कब शुरू कर रहे हैं? अब करेंगे शुरू। मैं एक खुशखबरी भी दे दूं, अगर ओमकार जी कोई अच्छा एक लड़का मुझे दे दे तो मैं हिंदी में इंटरव्यू जैसा एक अलग से चैनल ही शुरू कर दूंगा। यानी पूरी सलगता से मैं हिंदी नहीं बोल पाता, तो जैसे ओमकार जी इंटरव्यू लेते हैं उसी ढंग से कोई एक यंग जर्नलिस्ट मिल गया तो मैं हिंदी का अलग से चैनल शुरू कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और शायद ये अभी दिल्ली में आया हो तो आसान बन जाएगा, आसान हाँ बन। भाऊ, और हो दूसरी बात जाएगा। है, टेक्निकली भी कोई सपोर्ट मिल सकता है। पीछे ये प्रतिपक्ष शुरू करने के बाद मैं तो प्रोहिबिटेड एरिया में था, यानी नेवी नगर हो या घाटकोपर हो, जो आर्मी नेवी का एरिया होता है। मेरी बेटी डिफेंस में थी, डिफेंस मिनिस्ट्री में थी, तो दिल्ली में आ गया तो ओपन में आ गया हो ये यानी हम लोग बोलते हैं, लेकिन मैं 6 साल से क्वारंटाइन में ही था कि बाहर का कोई अंदर नहीं। वो गाना था ना, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ऐसी हालत में था। लेकिन अब किसी ना किसी की मदद ले सकता हूँ, बढ़िया तरीके से चैनल चलाऊंगा। मैंने एक अलग से जगह भी तय कर ली है, वहाँ 15-20 दिन में अच्छे तरीके से चालू हो जाएगा। अभी मैं जी, जी। अल्टरनेटिव इंटरनेट कनेक्शन भी ले रहा हूँ, 2 रखेंगे कि एक खराब हो जाए तो दूसरे पर चले जाएंगे, इस ढंग से काम चल सकता है। जरूर करेंगे। और यहाँ आया हो तो ओमकार जी है, उनके साथ और कुछ लोगों से मिलेंगे, तो और बढ़िया तरीके से ये इसका नेटवर्किंग भी हो सकता है। बिल्कुल सही है। भाऊ एक और आपके लिए मैसेज आया है। भाऊ मी पहिल्या हजारच्या
आतला मेंबर आहे प्रतिपक्ष. ओमजी तुम्हाला पण तुम्ही देघमपणे उजव्या विचारसरणीच्या असल्यामुळे तुमच्या खूप ऐकतो आपण खरे आहे. क्या मतलब है भाऊ इसका? तो राइटिस्ट जो भूमिका होती है उसको आप बड़ी ताकत से पेश करते हो कर। अच्छा, अच्छा। नहीं, हम लोगों को तो नहीं तो लगता देखो कि ये राइटर जो सोच मुझे गलत लगती है, कोई राइटिस्ट हाँ। है, कोई लेफ्टिस्ट है, जी, ये जी, सोच जी। गलत है। अभी मैं जो मेरे दोस्त भी अच्छे कम्युनिस्ट दोस्त है, बड़े अच्छे कम्युनिस्ट। ये कन्हैया कुमार जब मुंबई आया तो उसको साथ लेकर घूम रहे थे हम, जो प्रकाश रेड्डी करके है। मैंने वो दोस्त है मेरा, मैंने वो कम्युनिस्ट स्टूडेंट विंग का कार्यकर्ता था हमारे साथ। उसके पिताजी और माता दोनों ही ओरिजिनल कम्युनिस्ट मूवमेंट से थे, तारा रेड्डी और जीएल रेड्डी। तो मैंने प्रकाश को गाली दी थी, अरे तेरे बाप से हमने कम्युनिज्म सुना है, तू कन्हैया को लेके क्या घूम रहा है, इस बच्चे को क्या आता है। उससे अण्णा अण्णा यानी जीएल रेड्डी, जिनसे हमने कम्युनिज्म मार्क्सिज्म सुना है, पढ़ा है। तो मैं हमेशा इन लोगों को बोलता हूँ, लेफ्टिस्ट जो मुझे राइटिस्ट बोलते, मैं बोलता हूँ मेरे लेफ्ट में आके खड़े हो जाओ, तो पता चलेगा कि मैं ही लेफ्ट हूँ। आप मेरे राइट में खड़े होते हो और मुझे लेफ्ट बोलोगे, मेरे लेफ्ट में खड़े हो जाओ तो मैं राइटिस्ट हो जाता हूँ। तो ये सब सापेक्ष होता है, आप जहां खड़े हो वहां से देखते हो, वहां से देखते हो ना। अब बिल्कुल देखो एक सही। फिजिकल बात आपको बता दूं, मैं पहली बार 99 में अमेरिका गया था। तो जब वापस आ गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं गया तो इतने घंटे लगे थे, आया तो इतने घंटे कम क्यों लगते। जी। तो जब मैं गया था यहाँ से लंदन वगैरह होकर हम न्यूयॉर्क न्यू शिकागो पहुंचे थे, तो सूरज डूबा ही नहीं हमारे साथ। सुबह जी, 9 बजे जी। की फ्लाइट थी, तो अमेरिका पहुंचे तब भी सूरज था। तो साथ में जा रहा था तो घड़ियां, हम अलग अलग देश की घड़ियां अलग थी, बिल्कुल, और हमारी जमीन भी सरक रही थी ना। सही। तो जब डिस्टेंस जो जमीन पर हो गए तो डिस्टेंस अलग होता है, हवा में हो गए तो डिस्टेंस अलग होता है। बिल्कुल सही है। तो इसी ढंग से लेफ्टिस्ट राइटिस्ट ये कल्पना है, उसका कोई हाथ पांव नहीं होते। तो आप एक बार जाते हो तो 16 घंटे में पहुंच जाते हो, क्योंकि न्यूयॉर्क से मुंबई आ रहे हैं, तो मुंबई न्यूयॉर्क की यानी वेस्ट में जा रही है, और हवाई जहाज ईस्ट की तरफ आ रहा है तो जल्दी पहुंच जाता है। अब बिल्कुल, आप पृथ्वी ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ जा रहे हैं और आप भी वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो टाइम लगता है। तो इसके लिए मैंने बोला सापेक्षता जो है उसका मतलब ये है कि आप कहाँ खड़े हो, वहां से एक चीज जिस ढंग से दिखते, जिस रूप में दिखते है, दूसरी जगह से उसी रूप से नहीं दिखती।